मेरे बुजुर्ग हों, नौजवान बेटे बेटी मामा मामा का उद्घोष करके चल रहे थे और मेरी लाडली बहना मेरी कलाई पर राखी बांधने की कोशिश कर रही थी। ये कुछ राखियां लाडली बहनाओं के स्नेह का प्रतीक है। राखी कच्चा धागा होती है। राखी धागा है प्यार का, राखी धागा है विश्वास का। मेरी बहनों, आपने ये राखी का कच्चा धागा अपने भाई की कलाई पे बांधा है। इस राखी के धागे की कसम, मैं आपका मान सम्मान और शान कभी कम नहीं होने दूंगा। मैं अपनी प्रदेश की बहनों से कहना चाहता हूं, जान भले चली जाए, आपका भाई आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देगा, कभी खंडित नहीं होने देगा। विंध्य की पवित्र धरा को हमने विकास से सजाने का काम किया है। आज पूरा मध्य प्रदेश हमारे साथ जुड़ा है, लेकिन विकास की दौड़ में हमारा विंध्य पीछे रह गया था। बरसों तक कांग्रेस की सरकारें और इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री होने के बाद भी विंध्य को न्याय नहीं मिला। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि विंध्य के विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे बिजली का इंतजाम हो, चाहे सिंचाई की व्यवस्थाएं हो, चाहे पीने का पानी हो, और अब जल्दी ग्लोबल स्किल पार्क का भी भूमि पूजन करने पवित्र धरा रीवा पर मैं आने वाला हूं। चौतरफा विकास, अगर विकास का वर्णन करूं तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन आज लाडली बहना सम्मेलन है और हर जगह लाडली बहना लाडली बहनाएं आज मुझे सुन रही है। मेरी बहनों, तुम्हारे भाई का दोनों हाथ जोड़ के पूरे प्रदेश की मेरी बहनाओं को प्रणाम प्रणाम और प्रणाम। मेरी बहनों, माँ के बाद बहन वो है, माँ के बाद जो तुम्हारा बचपन संभाल ले, तुम्हारे आंसू पहुँच सके, जी भरकर दुलार दे। ये बहन जो भाई के लिए करती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, माँ के बाद जो तुम्हारा बचपन संभाल ले, तुम्हारे आंसू पहुँच सके, जी भरकर दुलार दे। बहन वो जो टीका लगाए, बहन वो जो टीका लगाए तो दुख हार जाए। बहन वो जिसकी प्रार्थनाओं में भगवान स्वयं बस जाए। बहन वो, बहन घर की दहली है, बहन तुलसी का दिया है, बहन आंगन की रंगोली है, बहन त्योहारों की रौनक है, बहन हिम्मत का धागा है और बहन शुभकामनाओं की रोली है। ऐसी बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और मेरी प्रिय बहनों, मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, ये लाडली बहना योजना केवल पैसा देना नहीं है, केवल पैसा देना नहीं है। ये 1000 केवल पैसा दे दिया बहनों को, इतना छोटा कार्यक्रम नहीं है। ये 1000 रुपया बहनों का सम्मान है। ये 1000 रुपया बहनों का आत्मविश्वास है। ये 1000 रुपया बहनों की पूजा का प्रतीक है। ये 1000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज का बहनों के बीच में नहीं बैठी, शिवराज का और सरकार का बहनों के लिए समर्पण का परिणाम है। मेरे भाइयों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, ये विचार मेरे मन में क्यों आया? अभी राजन जी कह रहे थे, कुछ लोग कहते चुनाव, अरे मैं आज से कोई ये काम कर रहा हूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं बचपन की एक घटना। सब बहनें मुझे सुन रही है ना? सब सुन रही है तो बोलो भारत माता की। मेरे भाइयों और बहनों, इस देश की धरती पर बहन और बेटियों की हमेशा पूजा हुई है, लेकिन बीच में एक कालखंड ऐसा आया कि बहनों को पर्याप्त सम्मान नहीं मिला। हालत इतनी बिगड़ गई कि बेटी अगर जन्म ले ले तो घर पे मातम मनाया जाए। बेटा और बेटी में भेद होने लगा। बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाओ, बधाई गाओ, लड्डू बांटो, फायरिंग करो, खूब खुशियां मनाई जाए। और बेटी अगर पैदा हो जाए तो माँ का चेहरा भी उतर जाए। बोलो मेरी बहनों, सही है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, सही है कि नहीं?
लालसा ये होने लगी कि बेटे ही जन्म ले, बेटा कुल का दीपक, बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा। अब बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लाठी मारेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि बेटी जब तक जिएगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। मेरी बहनों, माता पिता के लिए चलेगी। लेकिन इसके बाद भी बेटियों के साथ अन्याय होने लगा। मैंने अपने घर में देखा, बचपन में मुझे ज़्यादा लाड मिलता था, मेरी बहन को कम प्यार मिलता था। अच्छा कौन खाएगा? भैया। अच्छा कौन पहनेगा? भैया। बेटी बोले वो तो बाद में देख लेंगे। बहनों के साथ अन्याय हुआ, बेटियों के साथ अन्याय हुआ, और बाद में ये अन्याय इतना बड़ा मेरे भाइयों बहनों कि बेटी कोख में मारी जाने लगी। विज्ञान के जरिए अगर ये पता चल गया कि कोख में कौन पल रहा है, बेटा पल रहा है कि बेटी पल रही है, अगर बेटा है तो जन्म लेने दो, और बेटी है तो कोख में ही मार दो। कोख को कत्ल खाना बनाने का पाप इस युग में इस धरती पर हुआ है। मैं सबकी बात नहीं कहता मेरी बहनों, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं हुई जब कोख में बेटियां मारी जाने लगी। और तब मध्य प्रदेश की धरती पर मैंने मुख्यमंत्री पहली बार बना, क्योंकि आत्मा दुखती थी, मन में तकलीफ होती थी कि बेटियां क्यों कोख में मारी जाती है, अंदर तकलीफ होती थी। और मैं सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटी के जन्म पर भी स्वागत किया जाए, बधाई गाई जाए। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? जोर से बोल के बताओ। आज भाई और बहन बात कर रहे हैं, बताओ बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? इतने जोर से नहीं, और जोर से बताओ। बताओ बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे?